This is a question from the GATE 2009, which is a connected type question. So the common data question, the common data for question number 1 and 2. So ये हमने बोला था ना कि इसमें जनरली ज्यादातर पूछेगा कनेक्टेड टाइप, हमेशा दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स का यानी एक साथ हमको पूछे. I am giving for the few minutes to solve. Please solve. सो सॉल्व कर लिए, आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे. चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इनलेट एंड आउटलेट कंडीशंस ऑफ अ स्टीम फॉर एन एडियाबेटिक स्टीम टरबाइन. सी हियर इट इज गिवन एज ए टरबाइन. ये टरबाइन दिया हुआ है, स्टीम टरबाइन, as indicated in the figure. The notations are as usually followed. ये है टरबाइन दिया हुआ है जिसका एक इनलेट है, आउटलेट है. इसका इनलेट कंडीशन H1, V1, Z1, P1 दिया हुआ है, H2, V2, Z2 और P2 भी दिया हुआ है. सो ये पूछा जा रहा है कि what will be the, क्या पूछा जा रहा है, if the mass flow rate of the steam through turbine is 20 kg per second, the power output of the turbine is, क्या होगा. ये क्वेश्चन है. अब बताइए इसमें क्या होगा. What will be your answer? What should be your answer? कितने लोगों ने कोशिश कीजिए ना, खुद से कर दीजिए. हम करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही इजी था. डोंट वरी, हम एक क्वेश्चन में देंगे टाइम आपको, हर बार नहीं, एक बार हम टाइम सोचने का हम दे रहे हैं. चलिए आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं. तो देखिए ये क्या है, इसका हम लोग क्या दे देंगे, इंसुलेटेड. नो हीट ट्रांसफर दिया हुआ था, हम लोग क्या मान लेंगे इसको कि ये इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है. अब बताइए इसको हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे. हम इसको कंट्रोल वॉल्यूम मान लेंगे. ये हो जाएगा कंट्रोल सरफेस, डॉटेड लाइन से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो जाएगा कंट्रोल सरफेस और ये हो जाएगा कंट्रोल वॉल्यूम. कहां से एनालिसिस होगा, हम जानते हैं टूल एक ही है, कौन सा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE. बताइए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्यों है, क्योंकि देखिए मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम थ्रू द टरबाइन इज 20 kg पर सेकेंड. मतलब यहाँ पे 20 kg पर सेकेंड एंटर कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है और एग्जिट भी 20 kg पर सेकेंड ही हो रहा है. मतलब ये क्या हो रहा है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा है. सो इट इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. हम जानते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होगा, H1 प्लस क्या हो जाएगा, V दिया हुआ है ना, देखो C नहीं देके V दिया हुआ है, तो आप V के टर्म में लिखना ज्यादा बेहतर होगा. V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q विल बी इक्वल टू H2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2. आपको ये तो याद हो गया होगा, वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम. ये बताइए कि सारा सब कुछ इंसुलेटेड है, कहीं भी ट्रांसफर मेंशन नहीं किया गया है. देयरफॉर ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो. वेरी गुड. सो अब हमें H1 दिया हुआ है, H1 कितना दिया हुआ है, हमें पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है वर्क डन बाय कंट्रोल वॉल्यूम.
देयरफॉर वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, H1 माइनस H2। अभी हम डेटा नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, यही अच्छा आदत होता है कि सिंप्लीफिकेशन के बाद ही करना चाहिए। V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G Z1 माइनस Z2। अब बताइए क्या हम Z1 Z2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेंशन किया हुआ है, वेलोसिटी भी मेंशन किया हुआ है, देयरफॉर वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। अब क्या होगा, इनर्शिया में आके क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्योंकि सारा प्रैक्टिस नेग्लेक्टिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी और नेग्लेक्टिंग द चेंज इन ये पूछा गया है। तो हो सकता है आप इनर्शिया में आकर के ये आप कर सकते हैं, कितना 32 किलो जूल पर केजी या इंटू इतना कर दिए, कैसे देखो 32 16 26 कितना हो जाएगा 6, और देखो 12, कहीं 12 दिया हुआ होगा, देखो 12 का दिया हुआ आंसर। तो आप अगर सीधे H1 माइनस H2 कर दोगे तो आपको आंसर गड़बड़ा सकता है। यू शुड टेक केयर ऑफ दिस टू आल्सो। सो जैसे ही हमने वर्क डन बाय कंट्रोल वॉल्यूम करेंगे, बताइए H1 कितना दिया हुआ है, 2600 नहीं 3200 दिया हुआ है, 3200 माइनस 2600 प्लस V1 कितना दिया हुआ है 160 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बाई 2 प्लस G Z2 क्या दिया हुआ है, Z1 कितना दिया हुआ है 10 माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा, जब G को वैल्यू कितना ले लेंगे 9.8 लीजिए या 10, नहीं कुछ मेंशन है तो आप 9.8 ही लेना होगा एक्यूरेट आने के लिए। अगर मेंशन कर देता 10 तो हम लोग वो लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 607.84। क्या यूनिट आएगा इसका, W वर्क डन बाय वॉल्यूम का कोई बता सकता है क्या यूनिट होगा, इंथाल्पी का चेक कीजिए, क्या है ये किलो स्पेसिफिक इंथाल्पी यानी किलो जूल पर केजी, या इससे आसान है mgz। mgz का यूनिट क्या है, जूल है, तो gz का क्या होगा, सॉरी जूल है, तो gz का क्या होगा किलो जूल पर केजी। तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट, किलो जूल पर केजी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमको क्या पूछा जा रहा है, किलो जूल पर केजी हमको मिल गया, लेकिन ये नहीं आंसर है, वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम इन किलोवाट पूछा जा रहा है, ध्यान के रखना है। देखिए इन सॉरी मेगावाट में पूछा गया है, तो आपको मेगावाट में बताना है। तो कितना होगा, इसको पहले वाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम इनटू मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम। तो वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम कितना है 607.84, ये कितना किलो जूल पर केजी इनटू कितना हो जाएगा मास फ्लो रेट कितना है 20 केजी पर सेकेंड। तो जैसे ये करेंगे तो केजी केजी कैंसिल, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये किलो है ना, तो ये आ जाएगा 12156.78 किलो जूल पर सेकेंड। इसको हम लोग मेगा में बदलेंगे तो 12.15 या 16 मेगा जूल पर सेकेंड और मेगावाट। कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए 1.57 भी आता था, हाँ 7 ही आ रहा है आंसर में, तो हम सॉर्ट आउट कर दिए थे। सो दिस इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द ऑप्शन। समझ गए, इसमें समझ गए होंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, अब क्या पूछा जा रहा है पार्ट 2 में पूछते हैं। आप समझ गए ना सारे लोग, हाँ समझ गए होंगे। चलिए अगर नोट डाउन करना है 2 मिनट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं, सपोज क्या लिखा है, एज्यूम द एबव टरबाइन टू बी पार्ट ऑफ सिंपल रैंकाइन साइकिल। जो रैंकाइन साइकिल के बारे में अवेयर नहीं है उनको हम बता दूं, ऐसे सारे लोग अवेयर होंगे इवन सेकेंड ईयर के बच्चे भी। तो ये जो हो रहा है ये इसको बोलते हैं टरबाइन का, ये रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम होता है, टीएस डायग्राम, ये टीएस डायग्राम, इसको नहीं, तो ये 1 2 3 4, तो ये जो हो गया टरबाइन का एक्सपेंशन। तो ये जो बोल रहा है देखो, assume that above turbine to be part of simple Rankine cycle, ये क्या किसका है, सिंपल रैंकाइन साइकिल का है। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द इनलेट ऑफ द पंप इज 1000
केजी। पंप क्या होता है? ये वाला पंप प्रोसेस होता है, ये वाला पंप प्रोसेस होता है 3 से 4 तक का। इसका जो इनलेट है यानी रो 3 दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द वाटर एट रो 3 कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। इग्नोरिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल चेंजेज, एनर्जी चेंजेज इफेक्ट, द स्पेसिफिक वर्क सप्लाइड टू द पंप। बताइए, आपने स्पेसिफिक वर्क डन बाय द पंप आप इसमें निकाल सकते हो कितना? H4 माइनस H3, यही आपने निकाला था। लेकिन यहाँ इंथाल्पी तो पता ही नहीं, ना 3 का पता है ना 4 का पता है। आप गेट में बैठे हुए, आपके पास स्टीम टेबल नहीं है, डेटा के नाम पे इतना ही दिया हुआ है, इतना ही है, तो आपको इसी से काम चलाना है। आप क्वेश्चन में कहीं कोई डेटा उटा नहीं रहेगा। और एक्स्ट्रा शुरू में देता है गामा का कुछ टेबल में स्टार्टिंग में, हालांकि वो भी नहीं दे रहा है अभी, जो है सब यहीं पे दे देगा। अब बताइए, इतना ही डेटा से काम चलाना है तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन आपने एक और अल्टरनेटिव किया था ओपन सिस्टम के रूप में, क्या? V इंटू P4 स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 3 इंटू P4 माइनस P3, ये फॉर्मूला भी जानते थे, दोनों होता था। तो बताइए, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई रो 3 लिख सकते हैं इंटू P4 माइनस P3। दिस इज द वर्क डन बाय द पंप, वर्क डन बाय द पंप, वर्क डन सप्लाइड टू द पंप। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं डेटा, तो कितना आ जाएगा? वर्क डन बाय द पंप में डेंसिटी कितना है? 1/1000 kg पर मीटर क्यूब। प्रेशर P4 कितना दिया हुआ है? देखो P4 यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, ये P4 के जगह यहाँ पे क्या है? ये बताओ, P4 के जगह कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक और हो जाएगा कितना? 1 बाई रो 3 P4 के जगह, P4 इजकल टू P1 और P3 होगा ना। P4 इजकल टू P1 और P3 इजकल टू P2। तो हमको P1 और P2 पता है, होता है ना। ये कौन आइसोबारिक होता है, तो 1 से 4 दोनों का प्रेशर सेम है, 3 का प्रेशर 2 के बराबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 माइनस P2। तो बताइए P1 कितना है दिया हुआ? 3 मेगापास्कल, और ये दिया हुआ है, अगर हम 3 मेगापास्कल को चेंज कर देते हैं तो 3 इंटू 10 टू पावर 3 किलो पास्कल हो जाएगा, माइनस 70 इतना किलो पास्कल हो गया। तो जब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, किलो पास्कल, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 2.930, कितना? किलो जूल पर केजी, कितना आ जाएगा? 1 मिनट, इसका यूनिट किलो जूल पर केजी नहीं होगा ना। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, इसका यूनिट कितना पहले चेक करना पड़ेगा। ये कितना यूनिट आ जाएगा देख लो इधर। इसका यूनिट देखो तो कितना आ रहा है। हम किलो पास्कल को चेंज करते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा कितना? ये मीटर, यानी कितना हो गया? किलो न्यूटन मीटर पर केजी, यानी क्या हो गया? किलो जूल पर केजी। ओके, करेक्ट वन। ये कितना आ जाएगा? 2.930 किलो जूल पर केजी। दिस इज द करेक्ट आंसर, हम वेरीफाई कर लिए। तो 2.930 है कहीं ऑप्शन? ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी है, देखो ऑप्शन सी है। ये ध्यान देना, किलो ओमेगा में करोगे तो देखो ऑप्शन ए भी आप मार सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, यूनिट का ही खेल है, सारा हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन गेट का 2 क्वेश्चन देखिए, कनेक्टेड जब भी पूछेगा कनेक्टेड पूछेगा। कई एक बार पूछता है सेम नेचर का, पूछ चुका है 2-3 बार, उसको कनेक्टेड है। तो आप समझ गए सारे लोग? ओके, तो हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो गेट में पूछा गया है। अब हम सोच रहे हैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप वर्कबुक सॉल्व करते नहीं हो, तो हम ही सॉल्व करते जाएंगे जितना जो वेराइटी है। चलिए हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की वेराइटी देखते हैं। हाँ, अब ये देखिए,
ये क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए, ये भी गेट में पूछा गया है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, सॉल्व कीजिए प्लीज। नंबर 4 को सॉल्व किया जाए प्लीज। इसमें सारे लोग आंसर, आप लोग सारे लोग कोशिश कीजिए ना सॉल्व करने के लिए, अभी से कोशिश कीजिए जितना आपको माइंड में रखा हुआ है, क्योंकि जब गेट का एग्जाम देंगे इससे भी ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, आपको लगेगा कि हमको कुछ आता जाता ही नहीं है, इससे ज्यादा सिचुएशन रहेगा। तो अभी से धीरे धीरे ट्रेन होंगे तब उस सिचुएशन को आप हैंडल कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ा जाए, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, हो गया होगा अब तक तो। Gas contained in a cylinder is compressed. The work required for compression is 5000 kilojoule. 5000 kilojoule. इसमें क्या हो रहा है, हम कितना सप्लाई कर रहे हैं वर्क, वर्क कंप्रेसर जो है 5000 kilojoule. During the process, heat interaction of 2000 kilojoule cause the surroundings to be heated. यानी सराउंडिंग में कितना जा रहा है 2000 किलोजूल। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपको DU पूछा जा रहा है। बताइए एक कंप्रेशन प्रोसेस है, ये एक कंप्रेशन प्रोसेस है, सपोज गैस इनिशियली था 1 से 2 गया, तो क्या हो जाएगा 1 से 2 गया है, 1 से 2 इक्वल टू DU 1 to 2 प्लस DW 1 to 2, यही हम लिखेंगे। तो DQ 1 to 2, ध्यान दीजिए सिस्टम से सराउंडिंग में गया है तो कितना हो जाएगा -2000, DU 1 to 2, work done on the system हुआ, therefore this will be the -5000, so DU will be equal to how much, ये जाएगा इधर -2000 plus 5000, it will be plus 3000, क्या किलो जूल। So which is the correct answer? C is the correct answer. Let me see how many of you have correct C. फंस गए, देखिए फंसा दिया ना। गौतम कुमार, सुमन कुमार, हाँ गौतम कुमार वेरी वेल डन 3000। सुमन कुमार आपको गलती हो गया। शुभम कुमार देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक आपने डायरेक्शन में कर दिया। सुमन कुमार अगेन रिकनेक्ट, करेक्ट योरसेल्फ। ओके सी, देखो ये आपने जो करेक्ट किया है जनरली एग्जाम में नहीं हो पाता है। एक बार आपने जो आंसर मार दिया ना, दोबारा यहाँ पे मौका है ना आपके पास, सो आप स्लोली जाओ लेकिन सही डायरेक्शन में जाओ। शुभम कुमार कैसे गलती हो गया है, शुभम शेखर और बाकी लोग, सर साइन लेने में गलती हो गया सर। अब आंसर सही है ना? यस सर। समझ गए ना? यस सर समझ में आ गया। नहीं करना है, आप लोग सभी को ध्यान रखना है। बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है या कर नहीं रहे हो,
देखो करोगे तभी, जैसे अभी क्या है कि अगर ये हमने काउंट किया है, एक मिनट, शुभम शेखर अगर नहीं किया हुआ रहता तो उसको पता ही नहीं लगता कि हम क्या गलती करेंगे। जब हम सोल्व कर रहे हैं तो दिखने में बड़ा आसान ही लग रहा है, लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक पता नहीं लगेगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, ये जानबूझ के किया गया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि देखो गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। देयरफॉर गेट वाला इजी क्वेश्चन पूछता है, बट वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें गलती होने का चांसेस ज्यादा होता है। सो आपको ध्यान में रखना है। प्लस जब भी ऑप्शन ए आए ना, हम आपको एक देते हैं, जब भी ऑप्शन ए आए ना तो दोबारा जरूर आंसर वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि गेट वाले बहुत कम है जो ऐसा ऑप्शन डालते हैं ए में जनरली हमेशा गलत क्वेश्चन रहता है। तो जब भी ए आए ना तो एक बार जरूर वेरीफाई कर लो, श्योर हो जाओ कि नहीं ए इज द करेक्ट वन, तभी आप आगे बढ़ो। नहीं तो ए जैसे ही आ जाए तो आप दोबारा चेक करो कि नहीं ये गलती है, पक्का हमारा गलती है। जब दोबारा श्योर हो जाओ कि नहीं हमारा सही है, देन ओनली यू कैन गो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गो फॉर द 6th क्वेश्चन, नंबर 6। प्लीज आंसर कीजिए। A closed system undergoes a process 1 to 2 for which Q12 and W12 दिया हुआ है। If the system return to a state 1 and Q121 is इतना, what will be the value of W12? बताइए, बताया जाए। यह क्या है, यह क्या है? यह एक साइकिल है। रिटर्न टू 1 है ना, क्या हो रहा है? 1 से क्या गया? 2 गया, और 2 से फिर वापस 1 चला गया। 1 से 2, 2 से 1, एनर्जी ट्रांसफर वर्क है तो कौन देगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फॉर अ साइकिल हम जानते हैं कि डी क्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? समेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम बोल देते हैं, इसमें डी लिखती है ना, इंटीग्रेशन डी लिखे इसलिए इंटीग्रेशन आ जाएगा, डेल लिखते तो वो समेशन आता। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा बताइए? डी क्यू ड्यूरिंग 1 to 2 प्लस डी, क्या हो जाएगा? प्लस डी क्यू ड्यूरिंग 2 to 1 इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ड्यूरिंग 1 to 2 प्लस डी डब्ल्यू डी क्यू ड्यूरिंग डी डब्ल्यू 2 to 1। बताइए 1 to 2 कितना दिया हुआ है? Q1 to 2 प्लस 20 प्लस ये Q1 to 2 है। हमें पूछा क्या जा रहा है? W, हाँ, Q2 to 1 दिया हुआ -10 किलो जूल, ये दिया हुआ -10 किलो जूल इक्वल टू DW12 दिया हुआ है +50, और ये पूछा जा रहा है DW कितना? 2 to 1। तो DW 2 to 1 कितना हो जाएगा? इधर चला जाएगा 10 -50, कितना? -40 किलो जूल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया, इसमें क्या दिक्कत था? अब ये डायरेक्शन देखो, इसमें अगर तुम डायरेक्शन कर लोगे तो हो जाएगा। कंसेप्ट है एक्चुअली, इस तरह का आपको सीखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कीजिए प्लीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A gas is compressed in a cylinder by a movable piston to a volume 1/2 of its original volume. During the process, 3 kilojoule heat left the gas and internal energy remained same. What is the work done on the gas? बताओ। ये सब कंसेप्ट के लिए हम बता रहे हैं, ये सब लैंग्वेज आपको समझना चाहिए। यहाँ पे अगर छोटा छोटा लैंग्वेज समझेंगे। अच्छा, पिछला बार में कुछ लोगों ने आंसर दिया था, लेट मी चेक। कौन क्वेश्चन किया था? आदित्यानंद ने बी बोला था, पुष्पम कमल ने बी बोला था। वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, फिर से नया क्वेश्चन का पुष्पम कमल ने बोला है बी। देखते हैं कौन सा आंसर है जो आप लोग सॉल्व कीजिए, तब हम बताएंगे। अच्छा नहीं, पुराना वाला ही पुष्पम कमल बोला। बोलो क्या होगा, बोलिए। प्लीज सॉल्व इट, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या है, dq इक्वल टू du प्लस dw, dq इक्वल टू du प्लस dw। ओके, dq du प्लस dw। बताइए क्या कह रहा है? द इंटरनल एनर्जी रिमेन्ड सेम, मतलब क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी uf इक्वल टू ui, मतलब du इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या पूछा जाए? वर्क डन ऑन द गैस, dw विल बिकम हाउ मच? dq। अब dq कितना? हैज लेफ्ट द गैस, तो लेफ्ट द गैस हो गया तो कितना हो जाएगा? माइनस 300 किलो जूल, यानी du इज माइनस 300 जूल, मतलब वर्क डन ऑन द गैस कौन सा हो जाएगा? 300 किलो जूल। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो पुष्पम कमल डी बोला है, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखिए सिमिलर फैशन में आप ये सब भी बता सकते हो, करते जाइए। 7 और 8, 1 मिनट। सात का हो गया, 8 का कीजिए। 8 तीनों को क्वेश्चन देखिए, 8 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 और 24, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 24। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए? बी, बहुत अच्छा पुष्पम कमल, बहुत अच्छा। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसमें बताइए, इसमें सेम सॉल्व हो जाएगा, सेम चीज करेंगे तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ए बॉयलर? बताइए बॉयलर के लिए क्या होगा? ये एक ऐसा बॉयलर होता है जिसमें 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 जो बॉयलर में क्या होता है, इधर से फ्लूइड इंटर करता है और इधर फ्लूइड एग्जिट होता है। अब बॉयलर के द्वारा वर्क डन, कंट्रोल वॉल्यूम 0 होता है, नो वर्क डन होता है। प्लस इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो बताइए वर्क डन 0 किस में हो रहा है? इसमें वर्क डन है, यानी ये भी नहीं होगा। या हम सीधे लगा देते हैं h1 प्लस v1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस gz1 इक्वल टू h2 प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस gz2। अच्छा, इधर q भी होगा और प्लस वर्क डन। तो बताइए q का में ये जो हो जाएगा वर्क डन, वो क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी कहीं नहीं दिखा रहा है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्टेड। इसमें वेलोसिटी जो रहता है कांस्टेंट रहता है, जिस फ्लो से इंटर करता है उसी फ्लो से वेलोसिटी में माइनर चेंजेस रहता है, क्योंकि चेंज इन फ्लो होता है। फ्लो हमारा कंट्रोल वेलोसिटी के साथ करते हैं, इस केसेस में ये जो चेंज इन वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड होता है। तो Q इज मेनली ओनली बिकॉज ऑफ H2 minus H1, so it will be the
बॉयलर। ऐसे भी बॉयलर में आप रैंकाइन साइकिल में देखे होंगे, ये जो बॉयलर कहाँ से कहाँ तक होता है। अगर हम बॉयलर सेक्शन लेते हैं तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो H1 माइनस H4 लेते हैं, ये चेंज इन एंथैल्पी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का ये भी बताइए। गौतम कुमार सी बोला, किसका सी बोले हो? 24 का? 24 का सी नहीं, वेलोसिटी जो होता है हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी जो होता है बॉयलर केस में वो नेग्लेक्ट होता है। अब बॉयलर आप पढ़े होंगे टरबाइन रैंकाइन साइकिल में, अभी हमने जो बताया रैंकाइन साइकिल में क्या करते हैं, हमेशा चेंज इन एंथैल्पी, ये जो वेलोसिटी होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, जो चेंज इन वेलोसिटी नेग्लिजिबल होता है, तो नेग्लेक्ट करते हैं इसको। सो दिस इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर IS1, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है 2003। देखो चेक करो इसका, इसमें बनाने में मजा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। A system executes a cycle during which there are 4 heat transfer, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. The work done during 3 of the process, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, work done remaining, क्या होगा बताइए? साइकिल है, अगेन साइकिल क्या हो जाएगा, अभी जो हमने बताया था ये साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, dw। जैसे ही हमने किया है तो ये क्या हो जाएगा, dq 1 to 2 प्लस dq 2 to 3 प्लस dq, अभी हमने जो बताया 3 to 1 plus dq 4 to 1 will be nothing but dw 1 to 2 plus dw 4 to 1। so dw 4 to 1 हमें पूछा जा रहा है ना, क्या हो जाएगा बताओ? अगर हम इसको लिखते हैं तो ये कितना हो रहा है, हम 1 to 3 जानते हैं, 220 माइनस 25 माइनस 180 प्लस 50 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 प्लस 60 प्लस dq 4 to 1। dq 4 to 1 जो आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो तो आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये दोनों इसको कैंसिल कर दिया, 0 आ रहा है क्या? ऑप्शन में तो 0 ही दे रहा है। यस सर 0। कैलकुलेट करो 0 ही आ रहा है ना, ओके तो ऑप्शन बी हो गया, वेरी गुड। सो चलिए 2 क्वेश्चन और है, क्विकली आप बताइए तो 17 और 18 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है। 0, यस राम निराला कुमार, वेरी गुड, थैंक यू, वेल डन। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन आप पढ़िए, 18 4 मिनट है बचा हुआ, प्लीज सॉल्व इट। इसमें क्या दे रहा है 17 में, इन्हें वाटर जैकेट कंप्रेसर, हमारे पास कंप्रेसर दिया हुआ है, ये एक कंप्रेसर है, द शाफ्ट वर्क इज रिक्वायर्ड इज 19 किलो जूल, इतना है कंप्रेस ड्यूरिंग कंप्रेसर इंक्रीज इन एयर एंथैल्पी, इसका हो गया। ये चेंजेस दिया हुआ है, देखो dw कंप्रेसर कितना हो गया -90 और इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द DH इक्वल टू 30, इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सर्कुलेटिंग वाटर, ये जो हो गया इसके आगे जो हो रहा है ना वाटर सर्कुलेट कर रहा है, इसका एंथैल्पी कितना हो रहा है 40 किलो जूल, यानी जो dq हो गया है वो -40 हो गया। चेंज इन वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल, द अमाउंट ऑफ हीट लॉस टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द कंप्रेसर पर केजी, ये बताइए कितना हो जाएगा?
सॉल्व कीजिए। ओके, इंक्रीज इन एंथैल्पी है, सॉरी ये एंथैल्पी का नोटेशन देंगे ना, इसका हो जाएगा इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सर्कुलेटिंग 40 किलो जूल पर केजी। क्यों नहीं, इसको बताइए कैसे इक्वेट करेंगे। तो ये जो हो रहा है एंथैल्पी दो तरीके से हो जाएगा, डीएच, इसमें नेट जो एंथैल्पी हो रहा है, इसमें एंथैल्पी ऐड भी हो रहा है 30 और इससे एंथैल्पी लॉस भी हो रहा है 40। तो नेट एंथैल्पी कितना हो जाएगा बताइए, नेक्स्ट नेट एंथैल्पी। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जरा, लो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। सो अगर dq का एक्चुअली चेंजेस आप h1 प्लस c1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस gz1 इसको निकालना है, इक्वल टू h2 प्लस c2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस gz2 प्लस dw। तो आपको क्या करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, dw इक्वल टू नथिंग बट dh प्लस माइनस dh हो जाएगा, dq और वेलोसिटी चेंजेस निग्लिजिबल, एज भी निग्लिजिबल। तो बताइए माइनस dh कितना कितना हो रहा है, अब ये देखते हैं dq कितना हो रहा है। ये तो dq ही पूछा जा रहा है क्या, हाँ dq पूछा जा रहा है, सॉरी ये dq पूछा जा रहा है, dw हमको निकालना है। तो dq विल बी इक्वल टू dw हमको पता है, सॉफ्ट वर्क कितना है 90, सॉफ्ट वर्क कितना है 90 है, तो सॉफ्ट वर्क वर्क डन माइनस 90 माइनस ये जो इंथैल्पी हो रहा है ड्यूरिंग द कंप्रेशन इंथैल्पी ऑफ द एयर 30 किलो जूल। ये जो हो रहा है इंथैल्पी, अगर हम हमारे पास हम कैसे इसको बोल सकते हैं, ये हो गया है इसका नोटेशन किस तरीके से लिया जाएगा, इंक्रीज जो हो रहा है वो, और ये लॉसेस भी हो रहा है, ये कितना हो जाएगा -30 -40, किस तरह से लिख सकते हैं, -30 -40, सो ये हो जाएगा 90 माइनस माइनस प्लस 70, इसको